सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया कि प्रभु के वचन को हम सुन सकें। ये दिन मुश्किल है और खास करके मेरे लिए मुश्किल है ये कि कैमरे में देख के प्रचार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और जितना मैं इन दिनों में कैमरा में देख के प्रचार कर रहा हूँ उतनी ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट जो है, मेरा आदर उन लोगों के लिए जो फिल्मों में काम करते हैं उनके लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आसान नहीं है एक कैमरे में देख के बात करना। अभी भी शुरू करने से पहले हमने 2 बारी, ये दूसरी बारी रीटेक करके हम शुरू कर रहे हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सारी समस्या से हमें निजात मिलेगी और हम सब लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करेंगे। आमीन। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने सबने घर में अच्छे से आराधना करी है और आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन दिनों में जो परिस्थितियां चल रही हैं वचन बहुत जरूरी है हमारे लिए। और खास करके जब हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो चल रहा है, अब ये जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस की परिस्थिति थोड़ी सी धीरे हुई है पर फैल अभी भी रही ही है। बहुत सारे देशों में समस्या है। हमारे देश में लगभग 14-15 हजार लोग इससे पीड़ित हैं। ये जो परिस्थितियां चल रही हैं इनमें वचन ही है जो हमें आशा दे सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभाल सकता है। इसलिए इन दिनों में मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चर्च से कि हम सब लोग और कुछ करने की बजाय सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन में मनन करना सीखें, वचन को और समझना और गहराई से उस परमेश्वर को जानना सीखें, क्योंकि इन दिनों में ये वचन ही हमारी मदद करेगा। क्योंकि जो दिन चल रहे हैं वो भी बड़े मुश्किल हैं। हमें नहीं पता कि ये परिस्थिति कब खत्म होगी। कई लोगों ने सोचा होगा कि 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर सब चीजें नॉर्मल से जैसे चलनी चाहिए वैसे चलने लग जाएंगी, पर फिर वो नहीं हुआ। अब वो और बढ़ गया है, वो 3 मई तक चलेगा और पता नहीं अभी क्या परिस्थितियां चलेंगी। ये जो समय है ये बहुत कठिन है और इस समय में भविष्य में क्या होने जा रहा है, आज की परिस्थितियां हैं उनका हम सामना कैसे करेंगे और भविष्य में क्या होने जा रहा है उसके बारे में सोचते जब हम हैं तो हमें बड़ी चिंता होती है। आज जब मैं अपने आप को देखता हूं, क्या चीज है जो मुझे आगे बढ़ा रही है और क्या चीज है जो हमें एक कलीसिया के तौर पे, हमारे परिवारों को, हम सबको आगे लेके जाएगी। भजन रचने वाले ने भजन संहिता में, भजन संहिता 23 में एक बात लिखी। भजन संहिता 23 कितने लोगों को आता है? मुझे उम्मीद है कि लगभग सबको भजन संहिता 23 जो है वो पता है। भजन संहिता 23 में क्या लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वहां पर वो जरूर आगे भी उसको पूरा बोल सकते हैं। पर ये भजन में जो भजन हमें सिखाता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, सबसे अहम बात क्या है? इस भजन में सबसे अहम बात वो नहीं है कि वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाएगा, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा, वो भी अहम बात नहीं है। वो सारी बातें बाद में है, पर सबसे अहम बात, सबसे बुनियाद जो वो ये है जिसको हम कई बार भूल जाते हैं। चरवाहा कौन है? यहोवा मेरा चरवाहा है। कौन है ये यहोवा जो मेरा चरवाहा है? इस समय में जब हम चल रहे हैं इन परिस्थितियों में, हर दिन अगला दिन हमारे लिए क्या लेके आएगा हमें नहीं पता, पर हमें अगर ये विश्वास, हम ये कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आज सवाल यही है कि क्या है वो चरवाहा, कौन है वो चरवाहा, क्या अहमियत है उसकी आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में। आज हमें ये जानना जरूरी है और आज हम इसी पे मनन करेंगे कि कौन है वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में। ठीक है, तो इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें सिखाए, आज समझाए कि वो कौन है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए, धन्यवाद उद्धार के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता इस रिश्ते के लिए, धन्यवाद खुदावंद कि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। धन्यवाद प्रभु कि हमने इन दिनों में प्रभु बस कुछ दिन पहले ही उस पुनरुत्थान दिवस को मनाया जब आपने मौत के ऊपर जय पाके प्रभु ये हमें साबित किया कि जो कुछ आपने कहा था
वो सब कुछ जैसा कहा था वैसा ही पूरा होगा। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज आप हमारी मदद करें प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन से सीखते हैं प्रभु। इन दिनों में हमें आपके वचन की बहुत जरूरत है प्रभु, पूरे संसार को आपके वचन की जरूरत है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आज के इस दिन प्रभु जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं प्रभु, तो आप हमारे कानों को, हमारे हृदय को आप खोल दें परमेश्वर पिता, ताकि हम सही रीति से आपके वचन को ग्रहण करने पाए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मैं आपसे मांगता हूं यहोवा परमेश्वर कि आज प्रभु जी वचन खत्म होने के बाद परमेश्वर पिता हम सब एक नई ताजगी, एक नए आनंद से भर जाएं परमेश्वर। आपका वचन हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाए यहोवा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि हम सब जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम सब आपके वचन से आज तृप्त होने पाए प्रभु जी। हमारे अंदर जो खालीपन है इन दिनों में परमेश्वर पिता, जो चिंताएं, जो डर, जो आने वाले दिनों के लिए प्रभु जी क्या होने वाला है हमें नहीं पता, उन सब बातों के लिए परमेश्वर पिता हमें आज आप बल दे प्रभु। आपसे मांगते हैं यहोवा परमेश्वर कि आप अगुवाई करें पिता। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु अपनी दया में मुझे इस्तेमाल करें, अभिषेक करें प्रभु जी। मुझ में कोई खूबी नहीं है प्रभु, केवल आपकी दया है। आपसे मांगता हूं प्रभु अपनी दया में इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, और सारी महिमा केवल आपके नाम को मिले। आप अगुवाई करें प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए हम निकालेंगे वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 14 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम मुझे बताओ कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। चेलों ने यीशु से कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 15 वचन पे हम हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यह सवाल प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया, और यही सवाल है जिस पे आज हम बात करेंगे कि आप और मैं, हम क्या कहते हैं कि यीशु कौन है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अलग अलग चीजों पे अपना भरोसा रख के बैठे हैं। कुछ लोग जो उन्होंने अभी तक कमाया है उनका भरोसा उस पर है, कुछ लोगों का भरोसा सरकार पर है, कुछ लोगों का भरोसा अपने नाम पर है, अपने धन दौलत पर है, अपने रुतबे पे है, कुछ का भरोसा अभी अपनी नौकरी पे था वो चली गई तो वो टूट रहा है। पर हम लोग जो हम कहते हैं कि हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। कौन है वो परमेश्वर? कौन है वो यीशु मसीह? यीशु ने अपने चेलों को एक बहुत अहम समय में, और प्रचार के अंत में हम देखेंगे कि क्या अहम समय था ये, जब यीशु मसीह ये बात अपने चेलों से कर रहे हैं। परिस्थितियां जो चेलों के साथ अब होने वाली हैं वैसी ही हैं जैसी अभी हमारे साथ है। मुश्किल परिस्थितियां, चिंता की परिस्थितियां होने वाली है अभी चेलों के लिए। यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? संसार में बहुत सारे लोग यीशु के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अभी इन दिनों में जब ईस्टर मनाया गया तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी, उन्होंने भी कहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो उनको लगा कि यीशु क्या करने के लिए है। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, जब आप बात करें, आप कहें कि मैं चर्च जाता हूं, अच्छा तो तुम क्रिश्चियन हो, ठीक है, तो उनसे पूछें कि आपको पता है? हाँ, चर्च के बारे में हमें ये पता है। बाहर के लोग अलग अलग विचार रखते हैं, यहां पर यीशु के बारे में भी लोगों ने अलग अलग विचार करे। पर यीशु ने ये जो सवाल किया वो ये जानने के लिए नहीं किया कि लोग मेरे बारे में असल में क्या कहते हैं। असल में यीशु ने लोगों ने क्या कहना है यीशु के बारे में, उससे यीशु को उतना फर्क नहीं है। पर यीशु जो मेन बात जानना चाहते थे वो ये थी, जो यीशु ने चेलों से पूछी कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। आज आपके लिए और मेरे लिए ये सवाल है कि हम क्या कहते हैं यीशु हमारी जिंदगी में कौन है। फिर पतरस ने यीशु को उत्तर दिया। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र,
तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने यह बात तुझ पर प्रकट नहीं करी, परंतु मेरे पिता ने। हालेलुया। यहां पर एक ही बार है, जितना मैंने वचन में ढूंढने की कोशिश करी, एक ही बार है जब यीशु मसीह किसी को यह कह रहे कि तू धन्य है। व्यक्तिगत तौर पे यीशु ने बहुत लोगों को ये कहा कि धन्य हो तुम जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है, धन्य हो तुम जब ऐसा होता है, मत्ती 5 अध्याय में। पर वो बात नहीं, यहां पर शिमौन को यीशु कह रहा है कि तू धन्य है। ऐसी क्या बात थी जिसको सुन के यीशु ने कहा कि तू धन्य है? क्या कहा पतरस ने? उसने कहा कि तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। सबसे अहम बात, उसने ये नहीं कहा कि तू चमत्कार करने वाला है, उसने ये नहीं कहा कि तूने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, तूने मुर्दों को जिंदा किया, तूने ये सब किया, तूने चमत्कार किए, उसका ध्यान उस पर नहीं था। पर आज के समय में बहुत सारे लोगों का ध्यान कहां पर है कि यीशु तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग चरवाहे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि चरवाहा मेरे लिए क्या करेगा, और वो जरूरी भी है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, पर वो मेरे लिए क्या करेगा इससे उसका चरित्र नहीं पता लगता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको चंगा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किया, पर प्रभु ने कभी भी प्रचार में ये नहीं कहा कि मैं चंगा करने के लिए आया। वो क्या करने के लिए आया? बार बार यही प्रभु ने बताया कि वो आया क्यों। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि अपने प्राण को बहुतों की छुड़ौती के लिए दूं। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी और चीजें कही, और यीशु यही जानना चाहते थे कि क्या चेलों ने समझ लिया है कि वो कौन है। और जब पतरस ने ये जवाब दिया कि तू मसीह है, मसीह का मतलब है अभिषेक, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया वो अभिषेक जिसके बारे में पुराने नियम से भविष्यवाणियां होती आ रही थी कि वो आएगा और हमें छुड़ाएगा। वो आएगा जो बलिदान की प्रथा चलती आ रही है, जैसा हमने गुड फ्राइडे पे देखा था। वो बलिदान की प्रथा चलती आ रही है कि अपने पापों के लिए बार बार बलि चढ़ाई जा रही है। वो एक आएगा जो एक बार के लिए, सदा के लिए, सबके लिए बलिदान को दे देगा, जिसके द्वारा परमेश्वर से मेल हो जाएगा। आमीन। यीशु जानना चाहता था कि क्या चेलों ने वो समझ लिया। जब पतरस ने कहा कि हां तू मसीह है, तब यीशु ने कहा कि तू धन्य है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 वचन कहता है कि अब जो यीशु को मसीह करके मानता है वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अगर आप और मैं ये विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास किस बात में है? किस बात में हमारा विश्वास है कि यीशु कौन है? तो पतरस ने जब यीशु को जवाब दिया जिससे यीशु प्रसन्न हुआ, वो ये है कि तू मसीह है। यीशु मसीह, ये दोनों शब्द हमेशा एक साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, वो बचाने वाला है, वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। क्या आप और मैं आज उस पर उस रीति से विश्वास करते हैं, या फिर हम भी संसार की तरह, जैसा चेलों ने बताया कि लोग क्या कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने भी बड़े बड़े काम करे। कुछ कहते हैं एलिया है, क्योंकि एलिया ने और बड़े बड़े काम किए। यीशु ने भी कई बहुत बड़े काम किए, तो उन्होंने कहा एलिया है। हम यीशु को अलग अलग चीजों के साथ डाल के ना देखें। इस समय में हमारे विश्वास की भी परख है मेरे प्रियो। जब हम चर्च में नहीं हैं, जब हम जिस तरह से एक साथ मिल के संगति कर सकते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, जब हम साथ में होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग आज सच में चर्च के लिए तैयार होके वचन सुनने के लिए बैठे थे। कितने लोगों को ये आज ध्यान था कि आज संडे है, आज परमेश्वर का दिन है। जो हम मसीह के बारे में सोचते हैं, हमारा चाल चलन उसी हिसाब से बनता जाएगा। अगर हमें लगे कि यीशु भी हां परमेश्वर है, उसने न्याय के दिन हमें बचा लेगा, सिर्फ उतना ही है, तो हमारा चाल चलन भी सिर्फ उसी हिसाब से काम करेगा, उसके साथ वो रिश्ता नहीं बनेगा। यीशु मसीह ने क्या, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने क्या किया? उन्हें क्या होने का अधिकार दिया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ संतान वाला है?
या सिर्फ हमने परमेश्वर को जैसे हम एटीएम इस्तेमाल करते हैं वैसा कर रखा है, जब कुछ चाहिए तो प्रभु के पास आ गए। इन दिनों में दोनों चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों का इन दिनों में विश्वास बिल्कुल घट गया कि अरे प्रभु तो है ही नहीं, अगर प्रभु होता तो ये परिस्थिति कैसे होती। फिर एक जगह है, आज अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका में बाइबल पहले कभी इतनी नहीं बिकी जितनी अब बिक रही है, क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास अब बढ़ गया, क्योंकि वो समझ गए कि हम तो बहुत सारी चीजें सोचते थे कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते। हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारी सारी ताकतें, हमारा सब कुछ एक पल में बंद हो गया है। कई लोग बहुत सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत कुछ है, पर वो सब अचानक से निकलता जा रहा है। क्या परमेश्वर को हमने सिर्फ उसी लिए रख रखा है कि प्रभु हमारी मदद करे जब हमें समस्या आ जाए? इस परिस्थिति में, इन दिनों के अंदर, इस मुश्किल परिस्थिति के अंदर हमारा विश्वास भी बिल्कुल साफ साफ परखा जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है? मेरे हिसाब से सबसे सही विचार प्रभु के बारे में यही है कि वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने उसके साथ एक रिश्ता बना लिया। यीशु ने चेलों को यह पूछने से पहले बहुत सारी चीजें उन्हें करके दिखाई, उन्हें बताया कि वो कौन है। 7 बातें हैं जो यीशु ने अपने बारे में कही, जिनको हम बहुत जल्दी से देखेंगे कि क्या यीशु ने कहा मैं कौन हूं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 35 वचन। यहां पर यीशु ने एक चमत्कार किया जो हम में से सबको लगभग पता है कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खिलाया? 5000। और 5000 सिर्फ पुरुष थे, बाकी महिलाएं और बच्चे उनकी गिनती नहीं की गई। 5000 लोगों को यीशु ने खिलाया। और तब यीशु ने कहा पहली चीज, जीवन की रोटी मैं हूं। रोटी क्या करती है? क्यों हम बार बार रोटी खाते हैं? क्योंकि रोटी हमें ताकत प्रदान करती है, हमें तंदुरुस्त रखती है। सब लोग कहें तंदुरुस्त। पिज्जा बर्गर हमें उतना तंदुरुस्त नहीं रखता। आप थोड़े दिन ज्यादा ये पिज्जा और बर्गर खाएंगे और बाहर की चीजें खाएंगे तो तंदुरुस्ती खत्म हो जाएगी। पर रोटी जो है वो क्या करती है? हमें तंदुरुस्त करती है। यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु क्या कहना चाह रहा है कि क्या तुमने समझ लिया है कि वही जीवन की रोटी है और वही है जो हमें तृप्त कर सकता है? इस समय में मेरे प्रिय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके काम बंद है, पैसा जिस जरिए से आता था वो जरिया बंद है। इन दिनों में कहां पर हमारा विश्वास है? क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन दिनों में हम लोग सोच रहे थे कि हमें चर्च का जो खर्चा करना है वो कैसे होगा। चर्च से जो मुझे सपोर्ट होती है वो सपोर्ट इस महीने अभी मैंने नहीं ले पाई किसी कारण से। मैं सोच रहा था इस बारे में और अचानक से एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, पास्टर अभी आप कैसे हैं, ठीक हो? उन्होंने कहा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में मैं सोच रहा था। उन्होंने कहा मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मैं आपको एक भेंट दूं, और उस व्यक्ति ने मुझे 5000 रुपए भेजे। कहां से? मैंने तो नहीं मांगे। एक चीज ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए इंतजाम करेगा। जब मैं कुछ दिन पहले घर के बाहर खड़ा था तो एक रिक्शे वाला जा रहा था। इन दिनों में जब लॉकडाउन हुआ है, अगर एक रिक्शे वाला दोपहर के समय घर से निकला हुआ है और दोपहर के समय अगर वो जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास है नहीं। प्रभु ने इंतजाम किया कि हमारे पास राशन था, तो एक आटे का पैकेट ले जाके मैंने उसको दिया। मैंने उसको रोका, वो दिया, और मैंने उसको बोला, इशारा करा मैंने कि आप रुको। उसने सोचा कि मैंने कहा हाँ ठीक है, बस थैंक यू नहीं करो, चले जाओ। मैं अंदर गया और फिर जो बाकी राशन का डब्बा था वो लेके मैं जितनी देर में आने लगा तो वो भाई आगे निकल गया था। मैंने बुलाया वापस, फिर दिया उनको। सोचिए वो जब अपने घर जाएगा किस रीति से प्रभु ने उसके शारीरिक भोजन का इंतजाम किया। वो जा रहा था बिना उम्मीद के। आप और मैं भी जिंदगी में बिना उम्मीद के चल रहे थे कि कौन है जो परमेश्वर की ओर से आके हमें तृप्त करेगा, हमारी आत्मिक जिंदगी को तृप्त करेगा। तब यीशु मसीह आ गया और उसने बुला कर कहा
हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुना। उसने हमें बुलाकर कहा कि आओ मुझे ग्रहण करो, जीवन की रोटी मैं हूं। सामरी स्त्री को उसने क्या कहा कि मुझे पानी दे। सामरी स्त्री ने कहा अरे तू तो यहूदी है, मुझसे क्यों पानी मांग रहा है। यीशु ने उसको भी वही पूछा, क्या तू जानती है मैं कौन हूं? क्योंकि अगर तू जानती तो ये भी जानती कि जो तुझसे मांग रहा है वो जीवन जल के सोते बहा देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। उसके बाद दूसरी चीज यीशु ने कही, जिसके बारे में हमने बहुत बात करी और ये दर्जा यीशु ने हमें भी दिया। दूसरी चीज यीशु ने कही, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 वचन में यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। सब लोग कहें ज्योति। जगत की ज्योति मैं हूं। और ये बात जब यीशु ने कही, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 1 से 11 वचन तक अगर हम देखें तो वहां पर उस स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग पत्थर मार के उसको मारना चाहते थे। यीशु के पास लेके आए, यीशु से पूछा प्रभु अब हम इसका क्या करें? मूसा ने तो व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार के मार दो। यीशु ने कहा ठीक है, जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मार लो। ये स्त्री अंधकार में जिंदगी बिता रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो व्यभिचार में थी, क्योंकि उसको व्यभिचार में ही पकड़ा है। और जब यीशु के पास आई सब लोग चले गए, फिर उसने यीशु ने उससे पूछा क्या हुआ, कोई नहीं है? उसने कहा नहीं प्रभु सब चले गए। पर वो स्त्री रुकी रही, क्योंकि वो सुनना चाहती थी कि वो प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है। यीशु ने कहा क्या कोई और नहीं है जो तुझ पे दोष लगाता है? तो जा, मैं भी दोष नहीं लगाता, पर मैं तुझे एक बात बता देता हूं कि आगे जाके पाप मत करना। तब यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। ये क्या ज्योति है? ये ज्योति सिर्फ हमारे पाप दिखाने के लिए नहीं आई, पाप मिटाने के लिए आई। यीशु मसीह सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, उंगली उठाने के लिए नहीं आया। यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाएं, पर लोग उस ज्योति से बचते हैं। देखिए यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? सबको मुंह जुबानी रटा हुआ है ना। यूहन्ना 3 का 16 सबको रटा हुआ है। 3 का 17, 18, 19 क्या कहता है? 20, 21 वो हमें नहीं पता, वो ज्योति के बारे में बात करता है। हम देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय उसके 19 से 21 वचन तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। कई लोग क्यों प्रभु के पास नहीं आना चाहते? कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में आए तो सही, उन्होंने चंगाई पाई, पर चर्च में चलते नहीं हैं, बने नहीं रहते। उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, सबसे अहम कारण यह है उनकी जिंदगी में अनाज्ञाकारिता है। वो इस वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वचन में जो लिखा है उसके अनुसार अपनी जिंदगी नहीं बिता रहे। इसलिए उनको डर है कि अगर हम चर्च में आएंगे, अगर हम प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु तो हमारे पाप के बारे में हमें बता देगा कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। फरीसी और सदूकियों को क्या समस्या थी यीशु से? यीशु ने तो शुरुआत में पहले उनको कुछ नहीं कहा। यीशु ने तो बल्कि परमेश्वर ने तो ठहराया था ये पद। फरीसी लोगों की बहुत तारीफ की गई थी, पता है आपको? फरीसी लोग जो थे उस समय पे यीशु के आगमन से पहले मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक लिखी गई थी, और यीशु मसीह के आने के बाद नया नियम शुरू हुआ। तो मलाकी की पुस्तक और नए नियम के बीच में 400 साल का समय है। उस समय पे जो विश्वास था, ये फरीसी लोग थे शुरुआत में, जिन्होंने विश्वास को बचा के रखने की कोशिश करी, पर धीरे 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 जब इनकी जिंदगी में लालच आ गया या जो भी कारण था, अब ये परमेश्वर के वचन से धीरे 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 दूर होते जा रहे थे, और फिर अपने स्वार्थ के लिए वचन को गोल मोल करके लोगों को सिखा रहे हैं।
अरे अगर कोई वेदी की शपथ खाए, मंदिर की शपथ खाए तो कोई बात नहीं, पर मंदिर के जो धन की शपथ खाएगा वो उसके लिए समस्या है। क्या प्रभु को धन से ज्यादा प्यार है? नहीं, लोगों को प्यार था। यीशु ने आके ये बात उनको बोलना शुरू कर दिया। अब क्योंकि यीशु ने बोलना शुरू कर दिया, इसलिए वो यीशु के बैरी हो गए। कई लोग जब हम मसीह में आते हैं, सताव आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं, हमारा सताव होगा। पर क्या अच्छी बात है कि अगर हम अभी कल के दिन हमने जो क्विज लिया चर्च में, वो पहला और दूसरा पत्रस पे था, और उसमें एक बड़ा सुंदर वचन था कि सुहावना क्या है यदि परमेश्वर को जानकर हम दुख उठाते हैं और उसमें शांति से दुख उठाते हैं, सह लेते हैं, तो ये सुहावना है। तो दुख तो आएंगे, मुश्किलें तो आएंगी, पर ज्यादातर कौन लोग हैं जो मुश्किलें उत्पन्न करते हैं? कौन लोग हैं जो दोष लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, झगड़े करते हैं? एक चीज ध्यान रखिए, जो इंसान गलत है वो ज्यादा जोर से चिल्लाता है, वो ज्यादा गालियां देता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब वो आपकी जिंदगी में आता है, जब आप उसके पास आते हैं, तो वो सारे अंधेरे को दूर करने लगता है। पर कई लोग, जैसा वचन कहता है कि जिन्होंने अंधकार को प्रिय जाना, जिन्होंने ज्योति से बैर किया और अंधेरे से प्यार किया, वो लोग ज्योति को ग्रहण नहीं करते। तो यीशु ने दूसरी चीज कही कि जगत की ज्योति में, और यही चीज यीशु ने हमें भी कही कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तुम विश्वासियों के लिए तो ये और भी गहरी बात है कि आपको और मुझे भी यीशु ने वही संज्ञा दी है, वही बात कही है कि हम जगत की ज्योति हैं। तीसरी चीज जो यीशु ने कही, द्वार मैं हूं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन। अब ये जो द्वार शब्द है, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कि द्वार, अरे यीशु तो मार्ग, सत्य, जीवन, वो तो ठीक लगता है, पर द्वार मैं हूं का मतलब क्या है? यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 वचन में यीशु कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये क्या मतलब है? यदि कोई मेरे द्वारा आएगा तो प्रवेश करेगा। दरवाजा किस लिए होता है? द्वार किस लिए होता है? सिंपल बात, अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। क्या आप किसी के भी घर में अंदर बाहर आ जा सकते हैं? कहां पे बार बार आप अंदर बाहर आ जा सकते हैं? उस जगह में जो आपकी अपनी है। यीशु यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं वो द्वार हूं जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य में या फिर उसके घर में आ सकते हो। और आके जाने का मतलब क्या है कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता है कि तुम उसके साथ बातचीत कर सकते हो। यहां पर जब यीशु ये बात कर रहे हैं, तो वहां पर यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं। और वो चरवाहे की यहां पर बात हो रही है, यहां पर भेड़ पनाह की बात हो रही है। यीशु बस इसके बाद बताएगा, अगला वचन वही है। पर यहां पर जहां पर भेड़ों को रखा जाता था, वो एक बहुत बड़ा इलाका होता था और बिल्डिंग नहीं बनी होती थी, पर ऐसे खेत होगा, खाली सा मैदान होगा, और उसके चारों ओर तारे लगा के या कुछ भी करके वो एक बाड़ा सा बना देंगे। और सिर्फ जो द्वार से प्रवेश करता है वही सही व्यक्ति है। भेड़ें सब द्वार से प्रवेश करती हैं। सही रीति से प्रवेश करने के लिए द्वार है। चोर कहां से आता है? कूद के आता है। और यीशु ने कहा कि भेड़ें उसकी आवाज नहीं सुनती, पर वो मेरी आवाज सुनती है, क्योंकि मैं सही मार्ग से आता हूं। अब यीशु कह रहा है कि मैं ही द्वार हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता हो, तो सबसे पहली चीज ये समझ लें कि उसके पास जाने के लिए, उसके घर में प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही द्वार है, और वो है यीशु मसीह। कोई दो द्वार नहीं है, मैं कह सकता हूं अपने अनुभव से। और कोई द्वार नहीं है जिससे हम परमेश्वर के पास जा सके। चौथी चीज, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। इसी अध्याय का 11वां वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जब यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, ये जो अच्छा शब्द है, गुड, जब एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उसने कहा हे अच्छे गुरु। यीशु ने कहा मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई और अच्छा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर। वही शब्द यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, अच्छा। अब अच्छा मतलब ये वो परफेक्ट वाला अच्छा है। क्या अच्छा किया था यीशु ने?
क्यों यीशु कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं? क्या साबित किया यीशु ने? क्या सच में यीशु अच्छा चरवाहा था? कैसे साबित किया यीशु ने? यीशु ने अपनी भेड़ों की अंत तक रखवाली करी। यीशु ने अंत तक उन्हें संभाला। ध्यान से सुने, यीशु सच्चे और संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है। वो इसलिए अच्छा चरवाहा है। वो शैतान की हर योजना से अपनी भेड़ों को बचाता है, भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें अच्छी चारागाहों में चराता है। ये है अच्छी चारागाह, अच्छी शिक्षाएं, अच्छा वचन वो देता है। चौथी चीज, यदि कोई भेड़ खो जाए तो वो ये नहीं कहता कि मेरे पास 99 और हैं, अगर एक खो भी जाए तो भी उसको ढूंढने के लिए जाता है। इसलिए वो अच्छा चरवाहा है। और सबसे बड़ी बात कि भेड़ों को बचाने के लिए वो अपना प्राण देने तक के लिए तैयार था। इसलिए यीशु अच्छा चरवाहा है। और कौन है उसकी भेड़ें? आप और मैं हैं उसकी भेड़ें। ये बात समझ लें कि इन दिनों में जब हम सोच रहे हैं कि यीशु कौन है, ये सारी चीजें हमें याद दिलानी चाहिए कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता क्या है। ये वचन में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, पर जिसके लिए वो किया जा रहा है वो आप और मैं हैं। आपको पता है परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो मनुष्य को आखिर में क्यों बनाया? ताकि उसके जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें पहले चाहिए, हवा, पानी, पेड़ पौधे, भोजन, जल, सब कुछ प्रभु ने तैयार किया, फिर हमें बनाया। उसकी योजना में सबसे पहला स्थान आपको और मुझे दिया गया है। हम जब ये सोचते हैं कि अब क्या होगा मेरे साथ, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, इन दिनों में तो काम बंद पड़ा है, कैसे होगा आगे? मत चिंता करें, क्योंकि ये ध्यान रखें कि वो अच्छा चरवाहा है। भले भेड़ को नजर नहीं आ रहा कि हम कहां जा रहे हैं। कई बारी अच्छे खेत में ले जाने के लिए ना भेड़ को लेके जाना पड़ता है सड़क से, कुछ बंजर रास्ते से लेके जाना पड़ सकता है। इन दिनों में हम बंजर रास्ते में हैं, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा ये जरूरतें कैसे पूरी होंगी। और ये चीज ध्यान रखें, भेड़ खाने का इंतजाम नहीं करती, भेड़ सिर्फ खाती है। खाने का इंतजाम कौन करता है? चरवाहा। खाने का इंतजाम कौन करता है? चरवाहा। ये चीज याद रखें। तब जब भजन लिखने वाला कह रहा था ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो बार बार ये कह रहा है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होके भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। ये ध्यान रखें, वो कभी ना छोड़ने वाला चरवाहा है। हो सकता है भले आज हमें अंधकार की परिस्थिति में है, एक थोड़ा सा भय का वो परछाई सी आ रही है, पर ये याद रखें कि किसी भी बात से पहले आपके चरवाहे को आपकी चिंता है। वो अच्छा चरवाहा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो कभी सोएगा नहीं और ऊंघेगा नहीं, और उसको कभी भी शैतान कभी भी उससे जीत नहीं सकता। अगर जिंदगी में परिस्थिति भी आ गई ना, तो ये ध्यान रखें कि ये परीक्षा, ये परिस्थिति हमारे लिए बड़े पराक्रम को उत्पन्न करेगी। ये परिस्थिति, अगर आपको नहीं पता कि अगले 1 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा, तो ये ध्यान रखें, आप भेड़ हैं, चरवाहे नहीं। अपनी जिंदगी में जब भेड़ चरवाहे से आगे निकल के जाएगी तब खो जाएगी, पर ये अच्छा चरवाहा ढूंढ के वापस लाएगा। अब वो ढूंढ के वापस ले आया, अब उससे आगे दौड़ के नहीं जाए, उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। 5वीं चीज जो यीशु ने कही, यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 और 26 वचन, यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु ने क्या किया था? यीशु को खबर मिली, बैतनिया में एक परिवार है प्रभु जो आपको बहुत प्रिय है। और किसका परिवार था वो? बैतनिया में कौन सा परिवार था जो यीशु के बहुत प्रिय था? लाजर, मरियम और मार्था। खबर आई कि लाजर बहुत बीमार है। यीशु को खबर मिली लाजर बहुत बीमार है। यीशु ने क्या किया? जिस काम में थे करते रहे। अब 3 दिन हो चुके, अब यीशु कह रहा है, खबर मिली कि लाजर मर गया। यीशु ने कहा आओ चले। 3 दिन हो चुके हैं, अब यीशु जा रहा है। जब वहां पहुंचा तो लाजर को कब्र में 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन का मुर्दा लाजर।
यीशु गए, बोला लाजर बाहर आ। वो लाजर का पत्थर हटाया गया, वो लाजर कब्र में से जिंदा होकर बाहर आ गया। 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में से जिंदा होकर बाहर आ गया। अब यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये देख के हमें क्या सीखना चाहिए। पुनरुत्थान और जीवन में यीशु ने जब ये बात सिखाई तो उसने अपने बारे में भी एक बात कही कि मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान। तब तक पुनरुत्थान सिर्फ अभी ये लाजर का हुआ है, वो मर गया था, मुर्दों में से जिंदा हो गया। किसने किया? यीशु ने। यीशु जब इस दुनिया में आया तो यीशु ने एक और भी चीज कही अपने मरने से पहले कि मैं अपना प्राण खुद देता हूं, कोई मुझसे लेता नहीं। पर जैसा हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन देखा कि गुड फ्राइडे के दिन हमने देखा कि कोई इंतजार नहीं कर रहा था यीशु का तीसरे दिन की वो कब्र में से निकलने वाला है, क्योंकि सबने शायद इस पर विश्वास नहीं किया था। हो सकता है आपकी परिस्थिति आज मृत है, सब द्वार बंद है, शारीरिक तौर पर भी घर के द्वार बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते, पर आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी कई लोगों के लिए मुश्किल परिस्थितियां। हो सकता है आपके पास धन है, सब कुछ है, पर आपके लिए शायद आपकी नौकरी पर खतरा है, क्योंकि इन दिनों में बहुत लोगों की नौकरी जा रही है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं। पर हमारे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय पर बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, और चिंता का विषय सिर्फ इसलिए है कि जब तक प्रभु अपना काम पूरा नहीं कर देता तब तक हमें, क्योंकि इंसान है, विश्वास परखने के बाद मजबूत हो जाता है, आग में तपाया जाता है। जब तपाया जाता है तब मजबूत होता है, पर वो तपाए जाने में दर्द तो होता है। तो हो सकता है कि ये समय में आप तपाए जा रहे हैं, पर ये याद रखें कि चाहे मृत परिस्थिति भी हो जाए तो भी वो मृत परिस्थिति को भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छठी चीज यीशु ने कही, और इसके बारे में मैं पहले भी प्रचार कर चुका हूं, आपने बहुत बार सुना है। यीशु ने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन, हम सबको ये रटा हुआ है वचन। इसमें सिर्फ यही बात याद रखें कि यीशु बहुत सारे मार्गों में से एक नहीं है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं। फिर यीशु ने सत्य की शिक्षाएं नहीं दी, यीशु स्वयं ही सत्य था। बहुत सारे लोग सत्य के बारे में बताते हैं, मैं आज आपको सच के बारे में बता रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। अब ये जो सत्य वचन है, ये जो सच्चा वचन है, यीशु ही वो वचन है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 वचन कहता है वही वचन देहधारी हुआ और हमारे साथ रहा। जो कुछ यीशु ने कहा वो सब कुछ सत्य है। यीशु स्वयं कहता है मैं सत्य हूं। और तीसरी चीज यीशु ने कहा मैं जीवन हूं, जिसका मतलब है यदि आपके पास यीशु है तो आपके पास सत्य है, यदि आपके पास यीशु है तो आपके पास जीवन है, यदि आपके पास यीशु है तो आपके पास वो मार्ग है जो परमेश्वर के पास लेके चलता है। उसमें चलते रहें, उसमें बने रहें, उसको थामे रहें। और आखिरी चीज जल्दी से, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं दाखलता हूं और तुम टहनियां हो, तुम डालियां हो। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन। दाखलता बेल जो होती है उसको कहते हैं दाखलता, और वो बेल जो है उसकी एक मेन मोटी बेल होती है और उसमें से डालियां निकलती हैं। जैसा वृक्ष समझ ले, पेड़ है, तना है और उसमें से डालियां निकल रही हैं। यदि डाली पेड़ के साथ, दाखलता के साथ जुड़ी हुई है तो क्या होगा? फल कहां लगता है? फल कभी भी तने पे नहीं लगेगा, फल हमेशा डालियों पे लगता है। कोई भी पेड़ हो, कोई भी बेल हो, कुछ भी हो, वो डालियों पे लगेगा, फल आएगा। पर कब आएगा? जब वो डाली पेड़ के साथ, दाखलता के साथ जुड़ी रहेगी। आपके और मेरी जिंदगी में आत्मिक आशीषें कब बंद हो जाती हैं आना? जब हम शारीरिक आशीषें, संसारिक आशीषें पाने के बाद इतने मगन हो जाते हैं कि हम उसी को भूल जाते हैं जिसने वो आशीषें दी। कई लोग मैंने ऐसे देखे, कितने लोग हमारे चर्च में, कितने लोग आए जिनको प्रभु ने बिल्कुल बंद परिस्थिति दी, कुछ नहीं हो सकता, आए प्रभु के पास, प्रभु ने अद्भुत काम करे, और आने के बाद क्या हुआ? भूल गए उस परमेश्वर को जिसने वो सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, अब मैं ये दाखलता के कंट्रोल में नहीं, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं।
जो उसमें नहीं रहता वो फिर काट दिया जाता। और काटने से पहले एक चीज होती है कि जो डाली फल नहीं लाती है उसको काट दिया जाता है। क्या आप में और मुझ में वो फल हैं जो अनंत जीवन के योग्य हैं, जो परमेश्वर के योग्य हैं? आज वो भी सवाल है। पर यह ध्यान रखें कि जब तक आप उस दाखलता से जुड़े हुए हैं, जो कुछ उसकी ताकत है वो आप में बहती रहेगी, जो उसकी सामर्थ्य है वो आप में बहती रहेगी, जो उसमें न्यूट्रिशन है वो सब आपके अंदर बहता रहेगा। हालेलुया। ये ध्यान रखें कि जब आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, एक सीजन आता है पतझड़ का सीजन, जिसमें फल नहीं दिखते, पत्ते भी झड़ जाते हैं, सूखा सा लगता है तना, पेड़ भी सूखा सा लगता है। पर जब अगर आप वो डाली अगर दाखलता से जुड़ी हुई है और वो दाखलता जड़ पकड़ी हुई है, और जिस दाखलता की हम बात कर रहे हैं उससे मजबूत और कोई जड़ नहीं है, उससे मजबूत कोई दाखलता नहीं है, अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो पतझड़ के बाद फिर दोबारा फल लगेंगे। ये समय जो पतझड़ का चल रहा है ये चलता रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है उसका। पत्रस 3:9 कहता है कि वो आने में देरी इसलिए करता है ताकि कोई नाश ना हो पर सब उद्धार पाए, वो इसलिए देर करता है। तो अभी बहुत से लोग हैं जो उद्धार पाने के लिए अभी इंतजार करें, उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, और प्रभु अभी भी समय दे रहा है कि हम जाएं, सुसमाचार सुनाएं, प्रभु के लोगों को बचाएं और प्रभु के राज्य में लेके आए। ये ध्यान रखें कि ये पतझड़ का समय टलेगा और फिर दोबारा आप फलवंत होंगे और मैं फलवंत होऊंगा, हमारी जिंदगी चलती रहेगी, क्योंकि हम वो दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या प्रभु आज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या प्रभु कल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अभी तो 10 साल है, 20 साल है, नहीं, कोई पता नहीं प्रभु कब आएगा। पर वो जब भी आए, चाहे वो आज आए, चाहे कल आए, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 100 साल बाद आए, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात से है कि क्या मैं आज उसके साथ जुड़ा हुआ हूं या नहीं। इन परिस्थितियों में मैं क्या कहता हूं कि यीशु कौन है? यही सवाल है जो मैं आज आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। देखिए, फिर दोबारा हम उसी वचन पे चलते हैं, और एक बहुत जरूरी चीज जो मैंने कहा था कि अहम बात क्या है वो हम देखेंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय, और यीशु ने 17 वचन, जब 16वें वचन में पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ने उसको कहा धन्य है तू। अब ये बात यीशु ने चेलों से कब पूछी? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? ये बात यीशु ने अपने चेलों से कब पूछी? जब यीशु ने पूछा तो उसके बाद यीशु ने क्या शिक्षा शुरू करी? सुने 21 वचन क्या कहता है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये सवाल यीशु ने कब पूछा? मैं कौन हूं? तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? क्योंकि यीशु जब उनको वो परिस्थितियां पड़ने वाली हैं, जब विपत्तियों में वो अब जाने वाले हैं, जब दुख आएगा, अभी इन दिनों में जो आने वाला है, और फिर बाद में यीशु जब चला जाएगा, उस समय पे मुश्किलें होंगी। आपको पता है जितने भी यीशु के चेले थे उनमें से 11 मारे गए, बूढ़े होके नहीं मरे, 11 को मारा गया बिना अनचाही मृत्यु। सोचा नहीं, चाहा नहीं कि ऐसा हो, पर वो हुए। उनको कहते हैं शहीद। 11 शहीद हुए। यीशु ने उनसे सवाल किया कि तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? जब उन्होंने समझ लिया कि तू मसीह है, तब यीशु ने उनको बताना शुरू किया कि ये मेरे साथ होने वाला है। जब आप और मैं ये समझ लेते हैं कि वो कौन है आपकी और मेरी जिंदगी में, हम तैयार हो जाएंगे इन परिस्थितियों से होकर गुजरने के लिए, और फिर उसके बाद जो प्रभु ने हमारे लिए और चीजें ठहराई हैं उनको भी अपनी जिंदगी में अनुभव करने के लिए। तो मेरे प्रियो, यही सवाल मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं कि वो कौन है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सामने आके आपसे विनती करते हैं, आप हमें सिखाएं, हम समझने पाए परमेश्वर आपके प्यार को, आपके अनुग्रह को। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए प्रभु, जो अपने घरों में इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जो इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर पिता,
प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि ये वचन परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से तृप्त करने पाए प्रभु। हम आपके वचन के लिए और भूखे हो जाएं, आपके वचन को और समझे प्रभु। हम ये इस बात में गौर करें कि आप कौन है हमारी जिंदगी में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि हम सब प्रभु उस बात से आगे बढ़े कि यीशु इंतजाम करने वाला है, यीशु देने वाला है। हम वो जानने पाए जो कुछ आपने अपने बारे में वचन में कहा, आपके वचन के अनुसार हम आपको जानने पाए परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूं प्रभु हम सब पे अनुग्रह करें, इस वचन को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, सबको आशीषित करें परमेश्वर पिता। हम फिर एक बार प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया भर में इस वायरस के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो आपकी योजना है आप उसको पूरा करें प्रभु। आप दया और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फिर एक बार उन लोगों के लिए जो उसका इलाज ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको इसका इलाज सही रीति से मिलने पाए पिता, आप कृपा करें। और आपसे मांगते हैं यहोवा परमेश्वर हमारे देश पे, हमारे राज्य, हमारे शहर पे आप अनुग्रह करें, कलीसिया के तमाम परिवारों पे अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। आपसे मांगते हैं प्रभु कि सबके लिए परमेश्वर पिता आप इंतजाम करें, दया करें परमेश्वर, सबके लिए नए द्वारों को खोलें परमेश्वर। और इन दिनों में प्रभु इन मुश्किल परिस्थितियों में हम ये जान के कि आप हमारे चरवाहे हैं, हम उस विश्वास में जीने पाए। हम ये याद रखें कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हम होके क्यों ना चल रहे हों, तो भी ये याद रखें कि आप हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।